जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और जिस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। तो आखिर ये लोग क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्यों इनके बीच में ये युद्ध चल रहा है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे और हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में, क्या कहती है बाइबल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें बहुत बार ये सुनाई देता है कि इजराइल के साथ में कोई ना कोई देश युद्ध कर रहा है या फिर युद्ध करना चाह रहा है या फिर उसके विरोध में खड़ा है। आखिर क्यों? क्योंकि हम बाइबल से ही देखते हैं कि बाइबल में भी इजराइल और फिलिस्तीन का बहुत बार युद्ध होता है, बहुत बार युद्ध होता है। जैसे कि आपको याद होगा दाऊद और गोलियत की लड़ाई, तो गोलियत फिलिस्तीनी था और दाऊद इजरायली था। और इसी प्रकार से हम अनेकों बार बाइबल में भी पढ़ते हैं जब इजराइलियों की और फिलिस्तीनियों की लड़ाइयाँ हुई और बहुत बार ये लड़ाइयाँ हुई। आखिर क्या कारण है इसका और कहाँ से ये फिलिस्तीनी आए और कहाँ से ये इजरायली आए, क्यों ये बाइबल के समय से ही और आज तक लड़ाई करते जा रहे हैं, युद्ध करते जा रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जल प्रलय हुआ और उसमें केवल एक व्यक्ति और उसका परिवार बचा दिया गया। वो था नूह के जो वंशज थे वही पृथ्वी पर ठहरे। फिलिस्तीनी लोग नूह के ही वंशज हैं, हालांकि इजरायली लोग भी नूह के वंशज हैं, लेकिन जो हाम के वंशज हुए वो फिलिस्तीनी लोग हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उससे वादा किया कि ये पूरा देश जो कनान देश या फिर फिलिस्तीन है वो मैं तुझे दे दूंगा। और अब्राहम अपने देश से, अपने उर देश से निकला और फिलिस्तीन में रहने लगा। धीरे धीरे वो वहां पर बढ़ने लगे। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि अब्राहम का बेटा इसहाक होता है और उसके भी बेटे होते हैं याकूब और एसाव। तो याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल दिया, वो कोई देश नहीं था बल्कि वो एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति का नाम है याकूब। याकूब को इस्राएल कहा गया और फिर उसके वंशजों को, याकूब के वंशजों को इस्राएल नाम मिला। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे इस्राएली बंधुआई में चले जाते हैं मिस्र देश। तब परमेश्वर मूसा को भेजता है और उन्हें वहां से छुड़ाता है और यहोशू उन्हें कनान देश से पहुंचाता है और फिलिस्तीनियों के देश में भी पहुंचाता है। और यहाँ पर लड़ाई होती है अस्तित्व की और जमीन की। फिलिस्तीनियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में जो युद्ध है वो युद्ध है जमीन का, भूमि का और अपने अस्तित्व को बचाने का। इसलिए उनके बीच में हमेशा युद्ध रहता है उस जमीन के कारण, उस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनके बीच में हमेशा युद्ध रहता है। और जैसे कि हम इस समय भी देख रहे हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और बाइबल हमें इन युद्धों के विषय में बताती है कि जब तुम युद्ध की चर्चा सुनो तो समझ लो यीशु का आना निकट है। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप की चर्चा सुनोगे, महामारियों की चर्चा सुनोगे, जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है। और ये अंत के चिन्ह होंगे, मतलब यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 20 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, जब लोग देश देश अपनी अपनी सेना लेकर यरूशलेम को उजाड़ने के लिए आएंगे, तब तुम समझ जाना कि अंत निकट है। आज लड़ाई क्यों हुई है? यरूशलेम के कारण लड़ाई हुई। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, जो गांव में हो वे उसमें न जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे। और आज क्या हो रहा है? बदला ही लिया जा रहा है, जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अभी बहुत सी बातों का पूरा होना बाकी है, बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियों का पूरा होना बाकी है। और आगे लिखा है उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। आज हम देख रहे हैं स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, दूध पिलाते हुए बच्चे मारे जा रहे हैं इस युद्ध में। यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय 7 पद लिखा है कि हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन बहुत ही कठिन होंगे, कलेश के होंगे, संकट के होंगे याकूब के लिए, मतलब इजराइल के लिए। परंतु वो इजराइल, वो याकूब, इन सब संकटों से भी छुड़ा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं।